सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत मंत्री ने पाने के लिए। बदले मनमाने आदेश। जालोर कलेक्टर डीईओ ने दिए शिक्षकों के क्वारंटाइन के आदेश। वीसी में मंत्री ने कराए रद्द। उन शिक्षकों की अब ड्यूटी लगाएं जिनकी अब तक नहीं लगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। शिक्षा मंत्री के निर्देश, एक से दूसरे जिले में गए तो शिक्षक नहीं होंगे क्वारंटाइन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके सामने कि शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ली प्रदेश के सीडीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी व सीबीओ की वीसी। 17 मई से बदलेगी स्कूलों में रोटेशन के आधार पर लगेगी ड्यूटी। शिक्षा विभाग में रोटेशन से शिक्षकों की ड्यूटी बदलने के मामले में जालोर कलेक्टर ने आदेश। यहां के जिला शिक्षा अधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिए कि जो शिक्षक अन्य जिलों से आएंगे उनको 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीसी में यह मुद्दा गूंजा। मंत्री ने जिला कलेक्टर के इस आदेश को गलत ठहराते हुए मुख्य सचिव से बात की। सामने आया कि जिला कलेक्टर को प्रदेश के अन्य जिलों से आने वालों के संबंध में इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। उसके बाद जालोर डीईओ की ओर से आदेश बदले गए। वीसी में शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार 50 दिन से कुछ शिक्षक कोरोना के विभिन्न मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। इन शिक्षकों के मानसिक व शारीरिक आराम देने के लिए रोटेशन से शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की व्यवस्था की है। शिक्षकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। क्वारंटाइन की वजह से नहीं जा सकते से शिक्षक उपखंड अधिकारियों को कल तक दें सूची। साथ ही दोस्तों, पीओ ने मुख्यालय छोड़ा तो गिरेगी गाज। रेड जोन में फंसे शिक्षकों को नहीं बुलाया जाए। रेड जोन व कर्फ्यू की वजह से फंसे शिक्षकों को नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे में वहां पहले से कार्यरत शिक्षक ही ड्यूटी देंगे। जैसे ही उन शिक्षकों के इलाकों में स्थिति सामान्य होगी तब वहां रोटेशन से उनकी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। साथ ही इन मुद्दों पर हुई चर्चा। पदोन्नति प्रक्रिया के लिए पात्र कार्मिकों की सूची जल्द होगी तैयार। जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है वे स्कूलों में पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी तय करेंगे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों को पारदर्शी तरीके से किया जाए भुगतान और नकारा सामान की नीलामी के लिए करें पूरी तैयारी। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत अब तक 13 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं। शेष विद्यार्थियों उनके परिवारों को भी रेडियो से जोड़ा जाए। विभाग के अधिकारी रोजाना रैंडमली अभिभावकों को फोन कर विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर हकीकत जाने। 167 ब्लॉक अंग्रेजी माध्यम व 134 मॉडल विद्यालयों के साक्षात्कार शीघ्र। साथ ही दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो उन शिक्षकों की अब ड्यूटी लगाएं जिनकी अब तक नहीं लगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के विभिन्न विषयों पर की चर्चा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए कि जिन शिक्षकों की कोविड-19 में अब तक ड्यूटी नहीं लगी है उनकी प्राथमिकता से ड्यूटी लगाएं। वे गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान रोटेशन से ड्यूटी लगाने, प्रवासियों के आगमन के बाद क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था करने, स्कूलों में नए सत्र सहित अन्य मुद्दों पर लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही शिक्षा मंत्री के निर्देश, एक से दूसरे जिले में गए तो शिक्षक नहीं होंगे क्वारंटाइन। एक से दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर चल रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए क्वारंटाइन करने का कोई नियम नहीं है। डोटासरा ने गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीसी की। इसमें जालोर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहां जिला कलेक्टर ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं तो जालोर में बाहरी जिले से आने वाले शिक्षकों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस आदेश को तुरंत निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी निर्देश दिए कि जो शिक्षक लगातार ड्यूटी दे रहे हैं शुरू से उनको ड्यूटी से मुक्त किया जाए। कोरोना के फेर में संस्था प्रधान भूले जवाब देना, निदेशक के आदेश दरकिनार। प्रदेश के 123 संस्था प्रधानों ने नहीं भेजी पालना रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मार्च से समस्त शिक्षण गतिविधियां बंद है, लेकिन संस्था प्रधान अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से मांगे जाने वाली सूचनाएं भी समय पर नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में शिक्षा निदेशक अपूर्ण सूचनाओं को जल्द पूर्ण करने के परिपत्र जारी कर रहा है। स्थितियां यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सत्र 2018-19 में न्यून रहे परीक्षा परिणाम के संबंध में प्रारूप जारी कर संस्था प्रधानों से जवाब मांगा था, लेकिन स्थितियां यह है कि निदेशक की ओर से आदेश जारी होने के एक सप्ताह बाद भी डूंगरपुर सहित प्रदेश के 123 संस्था प्रधानों ने सूचनाएं नहीं प्रेषित की है।
ये मांगी थी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 2 मई को नोटिस जारी किए थे। इसमें 17, 18, 19 में कक्षा 12 के विज्ञान, कला, वाणिज्य संकाय के न्यून परीक्षा परिणाम वाले प्रदेश के 434 शिक्षकों को नामजद नोटिस निकालकर 15 दिन में अपना स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद 6 मई को निदेशालय ने एक बार फिर से आदेश निकाले और सीधे संस्था प्रधानों के नाम निकाले थे। इसमें प्रदेश के 600 संस्था प्रधानों को उनके विद्यालय में संबंधित विषय के रहे न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में संबंधित विषय का अध्यापन कराने वाले शिक्षक से जानकारी भरवाकर 2 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 14 मई तक निकलने के बावजूद संस्था प्रधानों ने सूचनाएं नहीं भेजी। 9वीं व 11वीं के छात्रों को फेल होने पर एक और मौका, सीबीएसई के विद्यार्थियों को दी गई राहत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं व 11वीं के छात्र अगर परीक्षा में फेल हो गए तो उन्हें परीक्षा देने का एक और अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ सीबीएसई द्वारा जारी उस प्रेस विज्ञप्ति को भी पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि 9वीं और 11वीं की कक्षा के छात्रों को कोरोना संकट देखते हुए ये सुविधा इस साल दी जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया कि देश भर में कोरोना महामारी का संकट चल रहा है और छात्र और अभिभावक बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की ओर से बोर्ड से इस तरह की मांग लगातार की जा रही है। 9वीं व 11वीं के कक्षा के जो छात्र अपने पेपर में फेल हो गए उन्हें एक परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाए। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम के नतीजे बहुत जल्द। तो साथियों, ये थी हमारी आज की बहुत बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।